हैज़ इट एवर हैपन विद यू कि सामने वाला इमोशनल है और आप उसको कुछ समझा रहे हो, लॉजिकल आंसर दे रहे हो, कुछ लॉजिकली समझा रहे हो जिससे शायद उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, बट उस सिचुएशन में वो और ज़्यादा हर्ट हो गया आपकी बात सुन के, वो सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो गई आपकी बात सुन के, और आप यही सोच रहे हो कि यार मैंने तो इसको कुछ ऐसा बोला भी नहीं है, मैंने तो एक लॉजिकल सोल्यूशन दिया है जिससे शायद इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्या इसको मेरी किसी बात का बुरा लग गया। और ये सारी सिचुएशन में आप सोचने लग जाते हो कि जो मैंने बोला वो तो सही था, फिर इसमें और ज़्यादा हर्ट होने की क्या ज़रूरत थी, सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट कैसे हो गई। मोस्ट ऑफ अस डोंट नो हाउ टू हैंडल अ पर्सन व्हेन ही और शी इज़ इमोशनल, एंड इट्स इंडीड ट्रू कि जब सामने वाला इमोशनल है तो उसका लॉजिकल स्फेयर टेम्पररी बंद होता है, वो काम करना बंद कर देता है, उससे कोई लॉजिकल आंसर्स, उसे कोई रैशनल आंसर समझ नहीं आता है। Okay, so this is today's topic, that how to deal with someone who's emotional, or how to deal with emotional people. So welcome back to Adore Says, and if you guys like videos related to the relationship, mental well-being, or your mental peace related to your self-worth with a psychological twist, then make sure you subscribe to our channel. So let's get started and dive into our topic. So the first thing is that we understand emotional people are weak, but they aren't. We have propagandizing this thing for a long time that if someone is emotional, they might be a weak person. But it's wrong. It's completely wrong. Most of us feel things on the very surface level and we call it emotional maturity. But someone who's feeling the things on the deeper level, someone who notices the small tone shift, someone who notices your small energy shift, or someone who senses the emotional distance very soon. तो अब बताओ, ये इमोशनल पर्सन के लिए एक वीक पॉइंट है या फिर एक बोन पॉइंट है? आई नो इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट. देन हाउ कैन वी कॉल समवन हु इज इमोशनल दैट दे आर वीक? नो, दे आर नॉट वीक, दे आर स्ट्रॉन्ग. But the problem is that sometimes the feelings control how they are reacting, and that's the problem. और उससे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है कि जब वो आपसे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं और आपके सामने कोई इमोशनली अपनी चीज़ों को बता रहा है और आप उन्हें समझने की जगह उन्हें कोई रैशनल लॉजिक या फिर आंसर्स देने लगते हो. Don't do that. You just need to be there and you need to listen to that person. That's all you can give to that person. The second thing is, don't try to fix their problem then and there. Yes, your fix-it behavior might hurt them. सी, जब आपके साथ कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू कि आप उसकी बात को सुनने के बाद एक सोल्यूशन अपनी तरफ से फेंक के मारो. ज़रूरी नहीं है. आप बस उनकी बात को सुन लो और ये नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ मत करो, जैसे कि इतना मत सोच यार, इतनी छोटी सी तो बात है, ओवर रिएक्ट मत कर. ऐसे ऐसे लाइंस बोल के उन्हें, उनकी प्रॉब्लम्स को और उन्हें डिसमिस मत करो. At that time, all they need is your attention and understanding. And when you say these things that don't overreact or kind of that thing, so you are making them feel that they are wasting their feelings on the wrong person. So the third point is, listen before you speak. Yes, the best way to handle an emotional person कि आप चुपचाप बैठो और उनकी बातों को सुनो, without any interruption, without giving any immediate advice, and without try to fix their problem then and there. आप सिर्फ बैठो और उनकी बात को समझने की कोशिश करो, बस सुनने की कोशिश करो. आई थिंक हो सकता है कि देखो, जो वो बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें आप उस लेवल पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग से, आप उस पर्सपेक्टिव से अग्री नहीं करते, बट दैट्स व्हाट द इमोशनल इंटेलिजेंस इज़, कि उस टाइम पे क्या इमोशनली नीडेड है वो चीज़ आप कर रहे हो. एंड इसी में एक छोटी सी बात और है कि डोंट ट्राई टू मिरर देयर रिएक्शंस. लाइक अगर कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है कि यार मेरे साथ ये हो गया, तो डोंट ट्राई टू रिवर्ट विद द एग्जैक्ट वर्ड्स कि हाँ मेरे साथ भी हुआ था, तुझे पता है फिर मैंने क्या कहता. डोंट डू दैट. दिस इज अ शिटी बिहेवियर. डोंट डू दैट. If someone is complaining in front of you, if someone is sharing something hurtable kind of thing with you, then sit there and listen to that problem. Don't try to sing your own saga in front of them. But there are some simple sentences or simple lines which you can use
and which holds the power to calm down the emotional tension. Like, yeah, I can understand. I know you are hurt, and that's why I understand your situation. Listen, I don't know that how you are feeling right now, but all I can do is that I can sit with you and can listen to you. These short sentences are appear to be very small, but they hold such big power that instantly calm down the emotional tension between you and that person. So the next point is very important, that you don't try to mirror their energy. Yes, you don't try to match their energy levels. See, we all behave differently when we are sad or when we are emotional. Some people might scream, some people might cry, or some people might become very silent when they are sad or emotional. Suppose a person who's talking very loudly if they are emotional. So at that time, if you try to mirror their energy और आप भी उसी टोन में उनसे बात करने लगोगे, तो चांसेस हैं कि आप दोनों की लड़ाई हो जाए और कोई सोल्यूशन ना निकले. सो एट दैट टाइम यू शुड एक्ट इमोशनली मैच्योर. आप अपनी टोन को काम रखो, आप अपनी एनर्जी को लो रखो हो सके तो, और आप उस टाइम पे उनके उस बिहेवियर को पॉइंट आउट करके उन्हीं को मत बताओ. बाद में बताओ वो चीज़ जो आपको बुरी लगी, बट उस टाइम पे मत बताओ. एंड रिमेंबर, काम अगर आप हो उस टाइम पे तो आप वीक नहीं हो या फिर आप सबमिसिव नहीं हो उस इंसान के सामने. इट्स जस्ट दैट यू आर देयर फॉर दैट पर्सन. द नेक्स्ट थिंग इज नेवर से और नेवर यूज दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ एन इमोशनल पर्सन. जैसे कि यार बड़ी सेंसिटिव है तू तो, और बड़ी जल्दी रोने लगती है तू तो, या फिर इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती है तू हर बात पे, या फिर इतना ओवर रिएक्ट क्यों करता है तू हर बात पे. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग दीज इनसेंसिटिव क्वेश्चन टू दैट पर्सन, यू मे आस्क सम स्मार्ट क्वेश्चन टू दैट पर्सन कि लिसन, वट एवर द थिंग हैव हैपेंड टू यू, इस चीज़ में तेरे को सबसे बुरा क्या लगा, और वट वर यू फीलिंग एट दैट टाइम. हो सकता है कि वो सारी बातें उस इंसान को अनसेफ फील करवाए. वो सारी बातें जो आप पहले बोल रहे हो कि तू सेंसिटिव क्यों हो जाती है, तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती है और इतनी जल्दी रोना क्यों स्टार्ट करती है, ये सारी चीज़ें एक इंसान को कभी आपके सामने इमोशनली सेफ फील नहीं करवाएगा. बट द स्मार्ट क्वेश्चंस दैट आई जस्ट मेंशन माइट मेक देम अंडरस्टैंड कि ओ, ये इंसान जानना चाहता है मेरे बारे में. एंड रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग तभी क्रिएट होती है जब आप उससे रिलेटेड उनसे कुछ सही क्वेश्चंस पूछोगे. अगर आप उन्हें जज फील करवाओगे तो बस डिस्टेंस ही क्रिएट होगी आप दोनों के बीच में. सो चूज योर वेज टू डील विद द इमोशनल पीपल वाइजली. द लास्ट थिंग इज प्रोटेक्ट योर ओन पीस. सी, इमोशनल पीपल के आसपास रहकर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो. सी, इमोशंस आर कंटेजियस, very contagious. So when you listen or try to understand someone's problem or someone's sadness, anger, or any kind of bad emotions, so you might be able to absorb those emotions too. और आप भी मेंटली एग्जॉस्ट फील कर सकते हो उस टाइम पे, और आप भी मेंटली एग्जॉस्टेड फील करना स्टार्ट कर सकते हो उस टाइम पे. सो मेक श्योर कि आप अपनी पीस को भी प्रोटेक्ट करो. इसलिए ज़रूरी ये है कि हर चीज़ में इतना पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी चीज़ कि हर चीज़ में अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट करने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना आप समझते हो. एंड में इफ़ आई हैव टू समराइज दिस होल वीडियो, तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आपको कोई अगर आपके सामने इमोशनल है तो दे जस्ट डोंट नीड योर परफेक्ट वर्ड्स और परफेक्ट सोल्यूशंस, और दे डोंट वांट टू सी कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हो. दे जस्ट नीड योर प्रेजेंस, अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, and all will be sorted. And one of the most amazing way that one can do to understand themselves is start self journaling. It's one of the amazing way to understand your own feelings. So start self journaling. So I'll pin some of the great products that actually help me to start my self journaling journey, and it might help you too. So I'll pin those things in the description, and in the end I'll say that we will meet again soon. Till then, bye, take care.